अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज है दावत का वो दिन, आ ही गया। तो सुबह सुबह मैंने यहाँ पे स्वीट डिश बनने के लिए रख दी, क्योंकि स्वीट डिश पहले ही बन जाए तो अच्छा होता है, फिर ठंडा होने में भी उसको टाइम लग जाता है। तो जिस दिन गेस्ट आने होते हैं मैं ऐसे ही करती हूँ, स्वीट डिश सबसे पहले बना लेती हूँ और फिर ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख देती हूँ गार्निश करके। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो दूध लिया था और थोड़ा से इसमें चावल डाले, 3 से 4 अदर इलायचियाँ डाली, फिर इसको अच्छे से पका लिया था मैंने। फिर पकाने के बाद मैंने इसमें एंड पे थोड़ा सा जब पक गई थी तो फिर मैंने इसमें वो लजीज़ा का ड्राई फ्रूट्स वाला जो पैकेट होता है ना वो डाल दिया था। लेकिन मैंने प्योर बाज़ारी यूज़ नहीं की, मैंने घर की खीर बनाने के बाद उसमें पैकेट मिक्स किया था ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो फिर इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले ही काम काफ़ी सारे ख़त्म कर लूँ, ताकि फिर मेहमान आने के बाद तो इतनी दौड़े लग जाती हैं, काम ही नहीं होते। तो इसलिए सुबह सुबह उठने के बाद मैंने ये सारे काम किए। और इसके अलावा मैंने जो कढ़ाई पिछली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने बनाई है मखनी कढ़ाई, और इसके अलावा अचार गोश्त। और मखनी कढ़ाई और अचार गोश्त की जो मैरिनेशन है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। और पिछली वीडियो में मेरी एक सिस्टर ने कहा था कि ये दोनों सेम ही लग रही हैं, डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है। तो प्यारी बहन, आज की वीडियो में आपको समझ लग जाएगी कि डिफरेंट चीज़ क्या है इसमें। तो अभी मैं बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को वाकई अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई दोनों के टेस्ट टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। मैरिनेशन बेशक मैंने सेम की है, लेकिन कुछ ऐसी चेंजिंग लेके आऊँगी तो जिससे वो डिफरेंट हो जाएंगी। फिर मैंने सोचा कि मैं प्याज भी अभी से ही ब्राउन कर लूँ, क्योंकि कुछ काम पहले ही हो जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि आज ही गेस्ट वगैरह ने आना है 2 बजे, 3 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैंने सुबह सुबह ही स्वीट डिश बना ली और साथ में प्याज काट के रख लिए, और ब्राउन भी बल्कि सुबह सुबह ही कर लिए थे मैंने, ताकि टाइम बच जाएगा। और फिर मैंने सोचा कि कढ़ाई भी मैं हाफ़ कुक करके रख लूँगी दोनों, ताकि हाफ़ कुक हुई होंगी तो फिर मैं आसानी से भून के तो जो भी उनका टेस्ट करना होगा वो करके तो फिर सर्व कर दूँगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है अगर पहले ही आप हाफ़ कुक कर लें। होटल्स वाले भी ऐसे ही करते हैं, उन्होंने हाफ़ कुक करके रखी होती हैं और जब कोई जाते हैं उनके पास कस्टमर्स तो फिर फ़ौरन वो बुनाई करते हैं और उनको सर्व कर देते हैं। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, पहले ही हाफ़ कुक करके रख लेती हूँ। इस तरह टाइम बच जाता है और हमारा मेहमानों के साथ टाइम स्पेंड करने का हमें मौका मिल जाता है, वरना हमें मेहमानों के पास बैठने का मौका ही नहीं मिलता और हम लोग बस कुकिंग में लगे रहते हैं। तो बस मेरी यही कुछ टेक्निक्स होती है जो मैं यूज़ करती हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छा फंक्शन जाता है। कोई भी मैंने रखा हो घर पे, पार्टी हो, दावत हो, जो भी हो, बर्थडे का फंक्शन हो या कुछ भी हो, बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी अबीहा सोई हुई है, अभी मैंने घर की सफाइयाँ भी करनी है, अबीहा को उठाती हूँ और फिर घर की क्लीनिंग वगैरह भी आज मैंने खुद ही करनी है और बहुत सारे काम है। आज तो मेरी बहुत ही बस हो गई थी, क्योंकि मेड भी छुट्टियां लेके गई हुई है 1 वीक की। उसकी बेटे और बेटी की इंगेजमेंट है, वो अपने गांव गई हुई है, तो उसने 1 पूरा वीक नहीं आना और 2 दिन हो गए उसको छुट्टियां करते हुए। तो इस वजह से फिर मेरा काम ज़्यादा इस वजह से ही बढ़ गया था कि मैंने घर की सफाई भी करनी थी, घर के काम शाम, और फिर कुकिंग भी करनी थी। फिर मेरी सिस्टर, शुक्र है अल्लाह का, कि वो भी जल्दी आ गई थी, दावत वाले दिन सुबह ही आ गई थी वो 9-10 बजे। फिर उस बेचारी ने सारे काम मेरे साथ करवाए। बहुत माशाल्लाह कोऑपरेटिव है मेरे घर वाले, मेरी भाभियाँ बहन बहुत कोऑपरेटिव हैं। कहीं भी दावत का फंक्शन हो, हम लोग, हमारी गैदरिंग हो, सारे मिलजुल के काम करती हैं। हमारा ऐसा सीन नहीं है कि बस आ जाएं और खाना खाया और चल दिए, ऐसा नहीं है। हम लोग मिलजुल के काम करने वाले लोग हैं माशाल्लाह से। इस दावत में मैंने बस इतना काम मैंने नहीं किया होगा जितना उन्होंने मेरे साथ करवाया था। बर्तनों को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, बर्तन सारे उन्होंने ही वॉश किए। फिर इसके अलावा चीज़ें जो फ्राई करने वाली थी वो भी उन्होंने ही फ्राई की थी। मैंने तो बस हाफ़ कुक करके रख दी थी जो चीज़ें। लेकिन फिर चिकन स्टिक्स भाभियों ने फ्राई की, एक भाभी ने फ्राइड चिकन किया, फिर सर्व भी उन्होंने खुद ही किए खाने क्योंकि हम लोग इतनी आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत प्यार मोहब्बत है आपस में, तो हम लोग मिलजुल के सारा काम कर लेते हैं, किसी एक पे बर्डन नहीं डालते। तो फिर मेरी सिस्टर आ गई थी, मैंने इसको कहा कि तुम नाश्ता बनाओ, क्योंकि भूख लगी हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था, मैं ऐसे ही कामों में लगी हुई थी नाश्ते के बगैर ही। और यहाँ पे स्वीट डिश भी रेडी हो गई। फिर मैंने इसको डेकोरेट कर लिया, S और A मैंने लिख दिया, क्योंकि S और A से मेरे भाई भाभी का नाम बनता है जिनकी मैंने दावत की है सारा और आबिद की दावत थी।
तो फिर ये सैंडविच सिस्टर ने बनाए, जिसका चैनल आप देखते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ये इसने अस्मा रानी व्लॉग्स, अस्मा ने फिर सैंडविच बना लिए थे। ये सैंडविच मेकर में वो बनाती है, चीज़ स्लाइस बनाती है, वो चीज़ स्लाइस कह रही हूँ, चीज़ की स्लाइस भी लगाती है अंदर, तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन वो सैंडविच मेकर में इसलिए बनाने पड़ते हैं क्योंकि चीज़ मेल्ट नहीं होती इस तरह। तो बहुत अच्छे बने थे। फिर हमने सैंडविच खाए तो थोड़ा रेस्ट किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कढ़ाई, दोनों जो कढ़ाई हैं वो पकने के लिए रख दूं, हाफ़ कुक कर लूं, ताकि फिर मुझे ज़्यादा मुश्किल ना होगी। फिर 12 बजे के करीब मैंने दोनों कढ़ाई जो है वो पकने के लिए रख दी। यहाँ पे ये चिकन कल ही मैरिनेट कर लिया था। जिन्होंने मेरा इससे पिछला व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर देखें, उसमें फुल रेसिपी है मैरिनेशन की, और हर चीज़ की मैरिनेशन की रेसिपी आपको उस व्लॉग में मिलेगी। और उस व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी अगर आप देखना चाहें, या फिर मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी। आप वो वाला व्लॉग भी, पिछला व्लॉग ज़रूर देखिएगा, फिर ही आपको इस व्लॉग की सारी डिटेल से समझ आएगी। फिर दूसरी तरफ इस साइड पे मैंने अचार गोश्त रखा हुआ पकने के लिए, और उस साइड पे मैंने करीमी कढ़ाई जो बनानी है वो रखी हुई है। लेकिन ये वाइट कढ़ाई नहीं है, करीमी कढ़ाई वो है, स्पाइसी करीमी कढ़ाई। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ स्मोक लगा के, तो बहुत अच्छी बनती है, सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये क्रीमी कढ़ाई की मैरिनेशन और इसकी जो मैरिनेशन है वो सेम ही मैंने की थी कल की वीडियो में, और कल मैंने आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर किया था। जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा वो देख लें, और अभी तक व्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की वीडियोज़ मिलती रहें और कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो यहाँ पर मैंने मखनी कढ़ाई ज़्यादा बनाई थी, जो क्रीमी कढ़ाई थी स्मोकी समझ लें, स्मोकी क्रीमी कढ़ाई, और जो अचार गोश्त था वो मैंने कम बनाया था। अचार गोश्त थोड़ा स्पाइसी था और क्रीमी कढ़ाई थोड़ी क्रीमी टेक्सचर था उसका, लेकिन दोनों ही बहुत कमाल की बनी थी। और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हुआ था, क्योंकि मैंने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था इसको मैरिनेट करके, क्योंकि मैं आधी तैयारी जो है ना वो एक दिन पहले ही कर लेती होती हूँ। जब कोई फंक्शन हो, पार्टी वगैरह या दावत का फंक्शन हो, तो आधी तैयारियाँ मेरी एक दिन पहले हुई होती हैं, फिर नेक्स्ट डे मुझे इतना मसला नहीं होता। फिर उसके बाद मैंने प्याज जो ब्राउन किए हुए थे वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए, एक साथ ही ग्राइंड कर लिया। फिर हाफ़ इसके अंदर डाल दिए, हाफ़ उस वाली कढ़ाई के अंदर डाल दिए। तो प्याज डालने के बाद मैंने ऑयल में ही चिकन फ़िलहाल डाला था। साथ साथ आप लोग रेसिपी भी सीख लीजिए, क्योंकि ऑयल मैंने रखा, ऑयल के अंदर जो मैरिनेशन की हुई थी वो डाली है दोनों कढ़ाई में। और फिर उसके बाद प्याज ब्राउन करके डाल दिए, तीन से चार अदद एक में मैंने डाले हैं, क्योंकि चिकन वो वाला 2 किलो है और इधर जो है वो तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो फिर प्याज उसी हिसाब से डाले मैंने। जो मखनी क्रीमी कढ़ाई होगी उसमें मैं ज़्यादा डालूँगी ब्राउन करके प्याज, और जो इधर वाली कढ़ाई है अचार गोश्त वाली उसमें मैंने थोड़े से कम डाले थे। प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और कोशिश ये करनी है कि चिकन जो है ना वो आपका टूटे ना। इसकी भी कुछ टिप्स बताऊँगी कि चिकन कैसे नहीं टूटेगा और कैसे आपने ध्यान से बनाना। तो इसके लिए आपको ये ख्याल रखना है कि चिकन जो है, अगर तो आपकी ग्रेवी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया ना प्याज, अगर मैं इसमें टमाटर ग्राइंड करके डाल दूँगी, दही भी डाल दूँगी, वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और फिर अगर तो आपके घर में गैस सही प्रॉपर नहीं आती, कम आती है, तो फिर तो आपका चिकन जो है ना वो घुल जाएगा। तो अभी मैं टिप बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए, उसी हिसाब से मैंने डाले जिस हिसाब से चिकन है। फिर इस कढ़ाई में भी डाल दिए, उस कढ़ाई में भी डाल दिया, और उधर मेरी सिस्टर बर्तन धो रही है बेचारी खड़ी, तो उधर भी डाल दिया मैंने। तो इस तरह डालने के बाद फिर मैंने इनको अच्छे से ड्राई किया है पानी। फिर उसके बाद मैंने दही भी डाला था, और दही डालने के बाद भी मैंने देखा तो पानी बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे कढ़ाई की, ये देखे तो मुझे लग रहा था। और गैस, क्योंकि हमारे यहाँ गैस का भी थोड़ा इशू है कि फुल नहीं आती है, लेकिन प्रेशर बहुत कम है, उसकी हीट नहीं है इतनी ज़्यादा। फिर ग्रीन चिली डालना भूल गई थी ग्राइंड करके, फिर मैंने बाद में ग्रीन चिली और धनिया ग्राइंड करके ये भी मैं डालती हूँ। आप मेरे तरीके से ये कढ़ाई दोनों ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो फिर मैंने ग्रीन चिली और धनिया पुदीना थोड़ा था, इनको ग्राइंड करके इसके अंदर ही ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैं देख रही थी कि ये ड्राई होता है कि नहीं। अगर तो गैस फुल तेज़ आ रही हो ना प्रेशर, फिर ये खुद ही ड्राई आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में गैस का इशू है, गैस लो आती है या सिलेंडर पे बना रहे हैं, तो फिर आप चिकन अलग कर लीजिए, और जब ग्रेवी आपकी भुन जाए ना फिर चिकन वापस डाल दीजिए। मैंने ऐसे ही किया, क्योंकि मेरे यहाँ गैस का मसला है, इस वजह से अगर गैस फुल तेज़ आ रही होती ना तो मैंने ये काम नहीं करना था। फिर मैंने वो जो दही था वो भी मैंने ज़्यादा नहीं डाला था कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। दो या तीन चम्मच दोनों कढ़ाइयों में मैंने डाल दिए थे। फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पे क्या होता है कि पानी ड्राई होता है कि नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि चिकन घुल जाना है। फिर मैंने वो जो होता है ना
स्ट्रेनर होता है ना बड़ा, जिससे हम पकौड़े चिप्स निकालते, उसकी मदद से मैंने चिकन आराम से निकाल लिया था, मुश्किल नहीं हुई थी। लेकिन वो वाले सीन मैंने लगाए नहीं है, मिस हो गए थे, क्योंकि इतने काम होते हैं ना दावत वाले दिन कि मेरे से वीडियो बनानी बहुत मुश्किल थी मेरे लिए। मैंने फिर भी कैमरा स्टैंड पे लगाया हुआ था और कुछ कुछ क्लिप्स लेती रही। सारी वीडियो में मेरी बहुत ज़्यादा दौड़ लगती है जब भी कोई काम फंक्शन वगैरह हो। तो फिर मैंने निकाला और फिर ग्रेवी को मैंने ड्राई किया और उसके बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ग्रेवी जब बिल्कुल पानी खुश्क हो गया था ग्रेवी का और ऑयल छोड़ गया, तो फिर मैंने दोबारा चिकन डाल के फिर बुनाई की थी, क्योंकि जब तक चिकन की अच्छे से बुनाई ना हो तो स्मेल रह जाती है। फिर यहाँ पे फ्रूट का जो कॉकटेल का मैंने बॉक्स इतने अरसे से लेके रखा हुआ था, वो भी फाइनली आज खुलवा ही लिया था मैंने रशियन सलाद के लिए। तो यहाँ पे रशियन सैलड की कटिंग कर ली थी सिस्टर ने, और ये सिस्टर मेरी वो कर रही है फ्राइड राइस की कटिंग कर रही है। फ्राइड राइस की सारी तैयारी उसी ने की थी और पकाए भी उसी ने थे। और फिर इसके बाद मैंने कहा चलो चिकन स्टिक्स की जो मैरिनेशन कल के मैंने करके रखी हुई है, मैंने कहा सोचा उसको भी कोट कर देते हैं, ताकि काम जो है पहले पहले ही निपट जाए। तकरीबन 12 बजे के टाइम 12 बजे तक हम लोग काम ही लगे रहे, बल्कि 2 बजे तक ही काम लगे रहे थे। ये 12 बजे का टाइम हो गया इस वक्त। और फिर मैंने ये कोटिंग तैयार की चिकन स्टिक्स की, और फिर हमने इसको मैरिनेट किया। इसकी भी बता देती हूँ मैंने क्या क्या डाला है। यहाँ पे मैंने मैदा लिया 5 से 6 चम्मच। इस तरह आप माप लेंगे, अगर आपकी चिकन स्टिक्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा मैदा ले लें, अगर थोड़ी है उस हिसाब से आप ले लें। तो यहाँ पे एक आधा कप लिया होगा मैंने। और फिर उसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चिकन स्टिक्स थोड़ी लाइट सी हैं। फिर मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी, और साथ में थोड़ा सा पानी, नमक, और बस ये चीज़ें, और साथ में एक अंडा। इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद बीट कर लेना आपने अच्छे से। और इसका पेस्ट जो है ना वो ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर चिकन स्टिक्स के साथ नहीं लगेगा अगर तो पतला हो गया। और अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर वो बहुत मोटी हो जाएंगे। इसलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है नॉर्मल रखनी है। तो फिर मैं ये बना के अपनी सिस्टर को दे दिया था, मैंने कहा इसको कोट करो। फिर उसने स्टिक्स को पहले ये बैटर जो बनाया था इसमें कोट किया, और फिर उसके ब्रेड क्रम्स लगाए। मैंने उसको पहले कहा था कि डबल कोटिंग करो, डबल कोटिंग से ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे वो भी वीडियो बना रही है अपने व्लॉग में लगाने के लिए उसके व्लॉग भी आप देखते होंगे, अगर नहीं देखते तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसके अलावा भाभी का चैनल भी है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वो भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पे फिर हमने अच्छे तरीके से कोटिंग को मिक्स किया, और फिर डबल पहले कोटिंग करके देखी। तो डबल कोटिंग से ये स्टिक्स थोड़ी मोटी हो रही थी, लेकिन अच्छी है, अगर आप डबल कोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक ये मसला हो गया था, जब हमने डबल कोटिंग की ब्रेड क्रम्स बहुत ज़्यादा लग रहे थे। तो सिस्टर कहती कि ये ब्रेड क्रम्स कम पड़ जाने। ये देखिए कंसिस्टेंसी मेरी चिकन स्टिक्स की ऐसी होनी चाहिए, देखिए ना ऊपर लग रहा है। तो फिर इस तरह आपने इसको कवर कर लेना है, ऐसे इस तरीके से लगा लेने अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स ऐसे। तो फिर दोबारा इसके अंदर डिप करना और दोबारा ब्रेड क्रम्स लगा लें। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा ब्रेड क्रम्स हैं फिर ही आप ये काम कीजिए, लेकिन अगर आपके पास कम है ब्रेड क्रम्स फिर आप सिंगल ही कोटिंग कर लें। क्योंकि हमारे साथ ऐसा ही हुआ, हमने पहले 5-6 स्टिक्स जो हैं वो उनकी डबल कोटिंग की, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो ब्रेड क्रम्स है ना ये थोड़े कम लग रहे थे, कम पड़ जाने थे। फिर हमने सिंगल ही कोटिंग करके तो ऐसे ही फ्राई किया था। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा सीन मुझसे मिस हुए हैं जो मुझसे नहीं लिए गए, क्योंकि भाग दौड़, बच्चे, फिर घर में मेहमान आए हों, कहाँ वीडियोस बनती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़े बहुत सीन आपको देखने को मिलेंगे फ्राई होने के बाद। ये कैसी लगी थी, बहुत बहुत टेस्टी बनी थी सच में। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को रमज़ान में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बना सकते हैं, ख़ास मेहमानों के लिए बना सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी इवेंट पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ईद वगैरह के मौके पे अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बना के दें, या फिर स्नैक्स के तौर पे भी बनाएंगे ना, सबको बहुत पसंद आती है ये रेसिपी। तो 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसकी फुल रेसिपी मेरे पिछले व्लॉग में मैंने मैरिनेशन का तरीका बता दिया, और बाकी तरीका इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, तो जो मैं आप लोगों को बार बार कह रही थी ना, ख़ास मेहमानों के लिए बनाइए। ख़ास मेहमान वो होते हैं जब हमारे इसमें ख़ास मेहमान तो वही होते हैं जब हम किसी भाई या बहन का रिश्ता करते हैं। उनके जो ससुराल वाले होते हैं हमें वो ख़ास लगते हैं तो बाकी रिलेटिव्स भी होते हैं ख़ास, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम रिश्ता वगैरह करते हैं।
तो इसलिए जब आप किसी भाई या बहन या बेटी का रिश्ता करते हैं तो उनके लिए ये ख़ास डिशेस बनाई है, जो मैंने 6 डिशेस की आपको रेसिपीज़ दी हैं और बाकी की भी इंशाल्लाह आगे जाके बताती हूँ। तो ये 6 डिशेस बनाएंगे ना तो आपके मेहमान खुश होकर जाएंगे इंशाल्लाह। और ख़ास मेहमान वो होते हैं जब आप रिश्ता कर लेते हैं, रिश्ते के बाद आपके ख़ास मेहमान बन जाते हैं, लेकिन वो मेहमान ख़ास नहीं होते जो रिश्ता देखने के लिए आते हैं और फिर सारा कुछ खा पी के चले जाते हैं और बाद में कोई जवाब नहीं देते। ऐसे मेहमानों के लिए बिल्कुल भी ना बनाइएगा, क्योंकि ऐसे मेहमानों को सिर्फ चाय पानी पेट रखाया करें या थोड़े बहुत नींबू बिस्किट आगे रखा करें बस। क्योंकि अक्सर जब हम लोग बेटी का रिश्ता कर रहे होते हैं या भाई का रिश्ता भी कर रहे होते हैं तो अक्सर लोग आते हैं देखने के लिए, तो फिर हम इतने इंतज़ामात पहले ही करके उनके आगे रखें और बाद में वो जवाब भी ना दे तो हमारे तो सारे पैसे ज़ाया हुए ना। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हम रिफ़्रेशमेंट दें ना तो 5-6 हज़ार आराम से लग जाता है। तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर रिश्ता ही नहीं तय हुआ। जब रिश्ता तय हो जाए तो फिर आप जितना मर्ज़ी खर्चा कर लें, इसलिए इतना खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग किया ही ना करें अगर किसी का आप लोग रिश्ता कर रहे हैं ना, किसी भाई या बहन का। तो जब रिश्ता हो जाए, बात पक्की हो जाए और कोई इंगेजमेंट का फंक्शन हो या फिर उनका लंच आपने किया हो या कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो, तो फिर आप अपने ख़ास मेहमानों को ये 6 डिशेस बना के ज़रूर खिलाइएगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इंशाल्लाह बहुत इम्प्रेस होंगे और उन सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब बहुत बहुत अच्छे करें और उनको अच्छे अच्छे घरों में भेजें। और सब बेटियों की जितनी भी मेरी बहनें देखने वाली हैं और जिनकी शादियां होने वाली है, अल्लाह पाक उन सब के नसीब अच्छे करे, आमीन। तो फिर यहाँ पे चिकन स्टिक्स की जो है वो कोटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और इसको भी फ्राई मेरी भाभी ने किया था, छोटी भाभी जो है। तो इसके अलावा मुझे ना आप लोगों के काफ़ी दिनों से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं बिज़ी होने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, तो अभी मैं आप लोगों को उनके रिप्लाई भी देती हूँ। मैंने जो कल का व्लॉग बनाया था, आप लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी कि अल्लाह पाक आपको जल्द ठीक कर दे, सेहत दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दुआएं देने के लिए मुझे। जब मेरी एक सिस्टर ने क्रॉकरी के बारे में पूछा था मेमूना ने कि आप ही कहाँ से ख़रीदे, तो मेमूना ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपका कितना बजट है। अगर आपने एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी है तो फिर तो मैं नक्शबंदी ही रिकमेंड करूँगी क्योंकि उनकी क्रॉकरी अच्छी होती है। लेकिन अगर तो आपको एक्सपेंसिव नहीं लेना तो फिर आप कहीं और से भी देख लें, ऑलमोस्ट क्रॉकरी अच्छी ही होती है। बाकी जगहों में भी आई थिंक अच्छी ही होती होगी, तो आप अपने बजट के हिसाब से ले लें। मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इंसान ने अपना बजट भी देखना होता है। तो नक्शबंदी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है मुझे, तो वो स्टोर तो आगे देख लें, आपकी मर्ज़ी है जैसे आप देखना चाहें। फिर इसके अलावा मेरी एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने इस्त्री स्टैंड कहाँ से लिया, तो इसका आंसर ये है कि मैंने इस्त्री स्टैंड अलहदा से नहीं लिया हुआ, मैंने चेयर्स का सेट लिया था नक्शबंदी स्टोर से और 12,500 का ये चेयर्स का सेट आया था जिसमें 6 चेयर्स थी और एक टेबल था। जो टेबल है वो आई थिंक 2,000 का था अलहदा से, लेकिन वो टोटल 12,500 का मुझे सेट मिल गया था चेयर्स के साथ और 1,800 की एक चेयर थी। तो 6 चेयर्स और एक टेबल मिला के तो 12,500 आया था। पिछले साल होने वाला लिए हुए। और जो टेबल और चेयर्स जो चेयर्स के साथ का टेबल है ना, मैंने उसी को ही आयरन टेबल बनाया हुआ है, मैंने अलहदा से नहीं लिया हुआ। और वो टेबल जो है वो प्लास्टिक का टेबल है क्योंकि वो चेयर्स के साथ का, तो मैंने कहा इसको ऐसे रखने से अच्छा है चलो इस पर इस्त्री कर लिया करूँगी कपड़े। अच्छा जी, यहाँ पे रशियन सलाद बनाने लगी हूँ। इसको भी गौर से देखिएगा, ये इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, कसम से बहुत बहुत अच्छा बना था। इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने मेरे कहने पे। यहाँ पे एप्पल कट कर लेने हैं, चाहे तो आप छिलका उतार लें, चाहे तो ऐसे डाल लें। मैं वैसे ऐसे ही डाल लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी। अगर आपको ऐसे नहीं अच्छा लगता तो आप छिलका भी उतार लें। यहाँ 3 से 4 अदद मैंने एप्पल लिए हैं और वेजिटेबल्स को भी मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर एप्पल आपने तब काटने हैं जब आप ड्रेसिंग करने लगेंगे, क्योंकि पहले अगर काट के रख देंगे तो ये ब्लैक भी हो जाते हैं, तो ब्लैक नहीं होने देना आपने। बाकी सारी वेजिटेबल्स आप रेडी कर लें, लेकिन जब आपके गेस्ट आने वाले हो ना, लास्ट टॉपिंग आपने तभी करनी है। यहाँ पे गेस्ट आने में अभी घंटा बाकी था, लेकिन मैंने अभी भी लास्ट टॉपिंग नहीं की थी। पहले मैंने नॉर्मल सी टॉपिंग करके ना रख दी थी, क्योंकि सब्जियों को मैंने सोचा ये ठंडी हो जाएंगी फ्रिज में रखने से। यहाँ पर मैंने फिर 3 से 4 चम्मच चीनी के ऐड कर दिए थे और मैंने पाउडर शुगर नहीं बनाई थी, क्योंकि जब हम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे ना वेजिटेबल्स को चीनी लगा के, तो वो खुद ही चीनी जो है ना मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल भी मुंह में नहीं आती है 1 घंटा अगर आप फ्रिज में रख देंगे। लेकिन अगर आपने इंस्टेंट फ़ौरन ही मेहमानों के आगे रखनी है तो फिर आप चीनी को ग्राइंड करके डालें, फिर वो नहीं तो मुंह में आएगी।
ये एक्सपीरियंस है मेरा, करके देख लीजिएगा बेशक। फिर उसके बाद मैंने चीनी डालने के बाद मैंने थोड़ी सी ही इसमें क्रीम ऐड कर दी थी, ताकि एप्पल जो है वो ब्लैक ना हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं ना फिर एप्पल ब्लैक नहीं होते। फिर मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। साथ में मैंने जो वेजिटेबल्स इसमें यूज़ किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिए थे आलू, गाजर और मटर। ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है ना, ये रशियन सलाद के बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इनको ज़रूर आपने डालना है अपनी मर्ज़ी के। गाजर और आलू गाजर, आलू और मटर, ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ले लें, क्योंकि आपने जितनी क्वान्टिटी में रशियन सैलड बनाना है उस हिसाब से ले लें। फिर मैंने यहाँ पर आलू, गाजर और मटर भी डाल लिया और स्क्वायर शेप में मैंने काट के बॉयल करके डाले हैं, ठीक है। साथ में मैंने चने भी लिए हुए हैं, वो भी उबले हुए हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। फिर इसके अलावा मैंने ये फ्रूट कॉकटेल लिया हुआ है, ये भी बाज़ार से मिल जाता है। ये बॉक्स जो होता है, ये मेरे हस्बैंड से मैंने बड़ी मुश्किल से खुलवाया था। ये इसका डब्बा ये इसको खोलना बहुत मुश्किल होता है, सील बहुत ज़बरदस्त इन्होंने किया होता है। वैसे इसको खोलने के लिए ना एक मशीन भी मिल जाती है बाज़ार से, कटर होता है, वो मेरे पास नहीं था, तो फिर हमने हथौड़ी और छुरी की मदद से काट के इसको खोला। फिर इसको आपने एज़ इट इज़ नहीं डालना, आपने छान के डालना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा शीरा होता है। तो शीरा आपने सारा नहीं डाल देना, वरना आपका सैलड ख़राब हो जाएगा। आपने शीरा निचोड़ लेना है स्टेनर में, स्टेन करके तो फिर ही आप रशियन सलाद में ऐड कीजिएगा, वरना बहुत मीठा हो जाएगा और खाया नहीं जाएगा और पानी छोड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा पानी होता है, शीरा होता है। तो शीरा मैंने रख दिया था फ्रिज में कि कहीं यूज़ हो जाएगा। और फिर मैंने इसके अंदर शीरा डाला था, लेकिन 2 से 3 चम्मच ही, ज़्यादा से ज़्यादा, बस, इससे ज़्यादा नहीं डालने। फिर उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी। मैंने स्पैगेटी डाली थी बॉयल करके, थोड़ी सी बिल्कुल, और छोटे छोटे पीसेस करके इनको बॉयल किया था। और फिर मैंने कल ही फ्रिज में रख दी थी बॉईल करके। छोटे छोटे काम मैंने कल ही कर लिए थे, ताकि आज जो है मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर मैंने इनको भी, स्पैगेटी को भी ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर चने, ये भी मैंने बॉईल करके रखे होते हैं फ्रीज़र में, इनको भी वॉश कर लिया और फिर ऐड कर दिया। फिर थोड़ी सी मैंने इसमें डाली थी बंद गोभी। ये इंग्रेडिएंट्स आप लिख लें जो जो मैंने डाले हैं, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। आई एम श्योर, मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये रेसिपी भी आपकी कमाल बनेगी। मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा, एपिटाइज़र के तौर पे ये लोग खाते हैं, और शादियों में भी आपने ये खाया होगा रशियन सलाद। तो सबको बहुत पसंद होता है। और शादियों में जब भी ये रशियन सलाद सर्व होता है तो 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, और कुछ को तो मिलता भी नहीं है। ये इतनी छोटी सी डिश होती है और सबको मिलती भी नहीं है, थोड़ी सी ही होती है। फिर उसके बाद मैंने इसको कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। और ये जो कॉकटेल का बॉक्स मैंने ऐड किया ना, इसके अंदर मिक्स फ्रूट्स का ना मुरब्बा टाइप कोई चीज़ें होती है, इसको उन्होंने सेव किया होता है। ये 1 माह पहले ही लिया था, लेकिन ये आई थिंक 1 साल भी गुजर सकता है इसकी ओपनिंग अगर ना की जाए। तो यहाँ पे भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही हो, लेकिन व्लॉग बनाना ज़रूरी था, आप लोगों ने वेट करना था आज के व्लॉग का, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से बोल के जो है व्लॉग रेडी कर रही हूँ आज का आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर नहीं लाइक किया तो दोबारा मैंने सोचा याद करवा दूं। और आप लोगों को मैं बता दूं, मेरे सिर्फ 600 घंटे रह गए हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहती हूँ ना मेरे कितने घंटे वो कंप्लीट हो गए हैं, कितने रह गए। बस 600 रह गए, वो भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा दें। व्लॉग को पूरा देखा करें और पुराने व्लॉग्स भी ज़रूर देखा करें मेरे, और कमेंट्स भी किया करें। मुझे बहुत मज़ा आता है आपके कमेंट्स का, अच्छा लगता है पढ़ने में। मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि फ़ीडबैक से इंसान को अपनी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा होता है। इसलिए कहती हूँ कि फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मुझे अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता रहे कि मैं सही परफॉर्म कर रही हूँ कि नहीं। जैसे ना कोई लेक्चरर हो ना, जो परफॉर्मेंस का मैंने पता लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने फिर जो बाकी की स्पैगेटी थी वो मैंने ऐड कर दी। वैसे कुछ लोग इसमें ना वो डालते हैं, मैकरोनीज डालते हैं, लेकिन मैंने इस दफ़ा डिफरेंट किया था, क्योंकि मैं हर दफ़ा मैकरोनी ही डालती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं थोड़ा डिफरेंट करूँगी, इसलिए मैंने इसमें स्पैगेटी बॉयल करके वो ऐड किया। लेकिन आप चाहें तो मैकरोनी डाल लें, अगर आपके घर वाले मैकरोनी पसंद करते हैं, लेकिन हम श्योर स्पैगेटी भी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चम्मच क्रीम के डाल के ड्रेसिंग करके सारी सब्ज़ियाँ मिक्स करके तो मैं फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है। तो अब ठंडा ठंडा रशियन सलाद जो है ना, उसका अपना ही मज़ा है। तो फिर ये मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी फ्रिज में। और फिर जब गेस्ट आने वाले होंगे, जब गेस्ट आ जाएंगे घर में, फिर आपने टॉपिंग करनी है, क्योंकि अगर आप पहले ही टॉपिंग करके रख देंगे ना इसकी, तो फिर रशियन सलाद की जो क्रीम है ना, वो सारी मिक्स हो जाएगी, नज़र ही नहीं आएगी, अजीब सा हो जाएगा। तो इसलिए सर्व करते हुए हमेशा टॉपिंग किया करें, लेकिन रेडी पहले ही रखा करें। तो यहाँ पर सिस्टर बना रही है फ्राइड राइस, और ये भी कंप्लीट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी, लेकिन बता देती हूँ क्या क्या डाला है।
क्योंकि वो कह रही थी कि मैं इसका मटीरियल पहले ही बना के रख देती हूँ ताकि फिर इन टाइम पे टाइम नहीं होता, और लेयर्स और चावल बाद में बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे सारी सब्जियाँ ली और चिकन तो मैंने आपको बता दिया था, जो मैंने कल ही मैरिनेट कर दिया था। फिर चिकन फ्राई किया उसने ऑयल के अंदर, उसके बाद ये सारी सब्जियाँ डाली हैं जिसमें गाजर है, मटर है, शिमला है और बंद गोभी है, और आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियाँ भी डाल लिया करें। तो ये भी सिस्टर ने बहुत अच्छे फ्राइड राइस बनाए थे। फिर यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं और हम लोग करने लगे हैं खाने की तैयारी। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं ये फ्राइड चिकन और चिकन स्टिक्स और रशियन सलाद सर्व कर दूंगी, फिर 2-3 घंटों के बाद खाना करेंगे सर्व। तो हमने ऐसे ही किया था, इस तरह ज़्यादा मज़ा आता है और एक ही दफ़ा सारा कुछ आगे रख दे तो फिर खाया भी नहीं जाता। तो फिर मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पे ये जो फ्राइड चिकन जो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, ये उसकी भाभी जो बड़ी भाभी है ना वो उसकी कोटिंग कर रही है यहाँ पे, मैं वीडियो बना रही हूँ। जो छोटी भाभी है जिसकी दावत रखी है वो चिकन स्टिक्स फ्राई कर रही है। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी कोटिंग करनी है मैदे में, और मैदे के अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, मिर्च और ऑरिगेनो लीव्स थोड़े से डालने, और फिर मैदे को मिक्स करके डबल कोटिंग करनी है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके ना झाड़ लेना है, फिर पानी में डिप करना है। फिर पानी, ये चिकन स्टिक्स वाला ही मटेरियल मैंने लिया था और इसको थोड़ा सा पतला कर लिया था। फिर इस तरह भाभी कोटिंग की जा रही थी और मैंने फिर रशियन सलाद की लास्ट टॉपिंग जो रह गई थी वो करनी थी। और ये देख ले चिकन स्टिक फ्राई हुई पड़ी हैं वो पीछे। और मैं असमा को कह रही थी कि मेरे ये बना दो टॉपिंग का वीडियो जो है ना वो बना दो, तो वो वीडियो बना रही थी। यहाँ पे जगह बहुत कम थी क्योंकि किचन मेरा छोटा सा तो है, फिर वीडियोस बनानी हो तो फिर खड़े होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये भाभी फ्राई कर रही हैं चिकन, फ्राइड चिकन जो मैदा लगा के कोट किया था, और कल मैंने इसकी मैरिनेशन की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और यहाँ पे मैंने 2 क्रीम के पैकेट यूज़ किए हैं क्योंकि रशियन सलाद जो है वो ज़्यादा मैंने बनाया था क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे। और फिर मैंने क्रीम के 2 पैकेट ऐड कर दिए और साथ में मैंने मायोनीज़ भी डाली है, तकरीबन आधा कप मायोनीज़ होगी, और काली मिर्च डाली है बस। और इसके अलावा चीनी जो मैंने जो ऑलरेडी पहले ही डाल दी है, बस इसकी यही टॉपिंग होती है। जब आपने दोनों क्रीमें ऐड कर देनी है, 2 क्रीम के पैकेट ऐड, क्रीम में कह रही हूँ 2 क्रीम के पैकेट जब आपने ऐड कर देने हैं, साथ में काली मिर्च भी ऐड कर देनी, फिर आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना। यहाँ मैं मिक्स कर रही थी लेकिन वो अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने बीटर से बीट किया तो वो अच्छे से मिक्स हो गई थी। फिर उसकी मिक्सिंग करने के बाद फिर मैंने जो सैलड जो बना के रखा हुआ था तो वो फिर मैंने अंदर टॉपिंग कर दी थी। तो चिकन स्टिक्स देखे माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। और इस तरह का गोल्डन कलर जो है ना वो आपने लाना है, वो जो पीछे भाभी फ्राई कर करके रखी जा रही हैं। और मेरी नीचे सर्विंग ट्रेज भी पड़ी हुई हैं। जब घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपका सामान ऐसे बिखरा हो ना तो फिर ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बीटर की मदद से इसको अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, और फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लिया था। बीट करने के बाद मैंने फिर रशियन सलाद जो मैंने ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रखा था वो माशाल्लाह से ठंडा हो चुका था। फ्रीज़र में नहीं रखा था, फ्रिज में ही रखा था 1 घंटे के लिए, तो वो ठंडा हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर यह सारी टॉपिंग जो थी वो मैंने करके रखी थी, ये सारी डाल दी और फिर मिक्स कर लिया, और बहुत बहुत डिलीशियस बना था। इसको भी आपने रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है, मेहमानों के लिए बनाना है, ज़रूर सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। और आप इसकी शक्ल देख लें, ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनी है, और इसमें इसकी टॉपिंग भी बाज़ार जैसी हुई थी। ये देख लीजिए, आप ख़ुद इसके अंदाज़ा कर लीजिए ये देखने में कितना यम्मी है और खाने में ये कितना यम्मी होगा। बहुत बहुत यम्मी था खाने में ये। तो ये हो गया फ्राइड चिकन। सारी चीज़ें अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है चिकन स्टिक्स, और यहाँ पे खाना लग चुका है और हम लोग ये खा रहे थे और ये बच्चे शरारतें कर रहे थे। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे मर्द हजरात, ये ब्लैक शर्ट वाले मेरे देवर हैं, और साथ में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, इधर मेरे भाई बैठे हुए हैं, ये छोटा भाई है इधर, ये दोनों मेरे भाई हैं, ये वाले ब्लू शर्ट और साथ शलवार कमीज़ वाले ये सबसे बड़े भाई हैं। फिर मेरे हस्बैंड है और इधर मेरे देवर है, इनको भी मैंने इनवाइट किया हुआ था। साथ में मेरे भाई छोटा जिसकी दावत हमने रखी थी, इनको मैंने चिकन फ्राइड चिकन सर्व किया था, स्टिक्स और रशियन सलाद। मैंने कहा था पहले ये खाएं, और इधर मेरे अब्बू भी बैठे हुए हैं, वो भी खा रहे हैं। तो ये भाभी यहाँ पे कोक लेके जा रही हैं अंदर। ये बड़ी भाभी हैं जो अक्सर वीडियोस में दिखाती रहती हूँ जिनको, क्योंकि ये आ जाती होती हैं, ये बड़ी फ्रैंक है, सबके सामने आ जाती होती है। इनको होता है कि कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ी सी ना मॉडर्न सी हैं ये मेरी भाभी मेरी। और ये टिंडू की आज टिंड भी करवा दी है। ये अब्दुल्ला जो बीहा के चाचू का बेटा है। अच्छा जी, ये भी यहाँ पे खा रहे थे चिकन वगैरह। और ये मैंने आप लोगों को फ्राइड चिकन करीब से दिखाना था कि ये इस तरह का बना था। ये देख लें, इसके क्रम्स कितने खूबसूरत बने हैं माशाल्लाह से।
और इसकी डिटेल के साथ वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन मैंने आपको शक्ल दिखा दी कि ऐसा बना था। और इसको भर के प्लेट में मैंने पिक्चर नहीं ली क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और फिर ये भाई भाभी केक ले आए थे, और फिर हम लोगों ने जब ये खा लिए थे फ्राइड चिकन वगैरह, स्टिक्स, रशियन सलाद, फिर उसके बाद ये केक काट लिया ऐसे शुगल शुगल में हैप्पी बर्थडे कर ली। बच्चे खुश हो गए। और फिर बच्चों ने तो वैसे शौक से नहीं खाया, लेकिन बड़ों ने ही खाया। लेकिन केक बहुत बहुत मज़े का था। ये है छोटी भाभी जो केक काट रही है, जिसकी बर्थडे थी बहुत मज़ेदार केक था। और भैया के लिए चॉकलेट्स और केक लेकर आए थे वो। तो फिर हमने सब ने केक खाया और लड़कों को भी दिया। और उसके बाद फिर बस ये दावत का एंड हो गया। उसके बाद दावत का सॉरी अभी एंड नहीं हुआ, अभी तो खाना बाकी है हांडिया तो मैंने अभी आपको दिखाई नहीं है। नहीं, अभी एंड नहीं हुआ था, अभी चल रही थी दावत। अभी सिर्फ हम लोगों ने एपिटाइज़र खाया था, चिकन वगैरह खाया था। लेकिन उसके बाद खाना हमने रात को 9 बजे खाया था, क्योंकि भूख ही नहीं थी। तब तक कह रहे थे कि सारे बोर हो रहे हैं यहाँ पे। फिर लूडो खेलने लगे। लूडो घर में नहीं थी, फिर ये जाके लेके आए हैं बाज़ार से। और फिर यहाँ पर इन्होंने लूडो खेली और इन्जॉय किया सब ने, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैंने जब 8 बजे का टाइम होने वाला था तो मैंने फिर हांडी रख दी। तो भाई कह रहे थे कर लो खाने का, फिर हम लोगों ने घर भी जाना है। तो फिर यहाँ पे सिस्टर को मैंने कहा कि चावल बॉयल रखो और अपना फ्राइड राइस रेडी करो। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी हांडियाँ ऑन की, क्योंकि इतनी तो वैसे ऑलरेडी मैंने कुक कर ली हुई थी। फिर मैंने इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला डाल दिया। आप लोग कह रहे थे ना कैसे डिफरेंट होंगी, तो ऐसे डिफरेंट होंगी। एक सेम मैरिनेशन से बन रही थी ना, सेम चीज़ों से। तो एक के अंदर मैंने अचार गोश्त डाल दिया, मसाला अचार गोश्त का, और दूसरे के अंदर मैंने क्रीम डाल दी, तो होगी ना डिफरेंट। और क्रीम डालने के बाद इसको कोयला भी लगाना। कोयले से तो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। स्मोक आप लगाएंगे ना तो इतनी मज़े की बारबेक्यू वाला टेस्ट और खुशबू भी बारबेक्यू वाली आएगी। तो इसको तो हमने कोयला कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ अचार गोश्त का मसाला डालने से ही वो अचारी हांडी बन गई है। ये आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि अचारी हांडी ऐसे बनती है, क्रीमी कढ़ाई ऐसे बनती है। फिर सैलड यहाँ पे भाभी ने रेडी कर लिया था, छोटी ने। और ये अचार गोश्त बन चुका था। यहाँ पे फ्राइड राइस रेडी हो रहे हैं, क्योंकि फ्राइड राइस का मटीरियल भी रेडी था। बस चावल बॉयल करके अंदर मिक्स करने, लेयर्स लगानी थी, बस बाकी काम हो चुका था। यहाँ पे फिर हमने कोयला लगाया और मैंने छोटी भाभी को बुलाया, मैंने कहा ये कोयला लगाओ। फिर उसने कोयला रखा और ऑयल डाला थोड़ा सा, और फ़ौरन कढ़ाई को बंद कर देना होता है, क्योंकि अगर हम फ़ौरन नहीं बंद करेंगे तो फिर उसका धुआं जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब धुआं बाहर निकल जाए तो फिर टेस्ट उसके अंदर नहीं आता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से कवर करके आपने ऑयल डाल के अच्छे से कवर कर देना, ताकि सारा टेस्ट धुएँ का जो है ना वो अंदर चला जाए। जब ऑयल डालते हैं ना फ़ौरन धुआं उठने लग जाता है। फिर आपने इसको अच्छे से कवर करके ना, ये ऊपर सुराख था, फिर मैंने इसको भी बंद कर दिया था। तो यहाँ पे फिर फ्राइड राइस की लेयर्स लगाने लगी है सिस्टर। यहाँ पे फिर शिमला मिर्च तो डालना ही भूल गई थी कहती, तो फिर उसने शिमला मिर्च डाली और इसको थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल के अंदर। मैंने कहा नॉन स्टिक वाला स्पैचुला यूज़ कर लो, क्यों तुम मेरी कढ़ाई ख़राब करने पे तुली हुई हो। फिर इसने ये शिमला मिर्चें फ्राई की। सैलड रेडी हो कैसे हुआ था, बहुत मज़े का बना था। फिर शिमला मिर्च फ्राई करने के बाद जो मटेरियल रेडी किया था वो डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे अंडे भी बॉयल होने के लिए रखे हुए थे, और उसके बाद चावल यहाँ पे बॉयल किए और फिर चावलों की लेयर्स लगा दी। बस फिर यहाँ पे सब कुछ रेडी हो गया था और यहाँ पे फिर गार्निश कर लिया था। ये मखनी कढ़ाई है, इसकी शक्ल देख ले कितनी वाइट सी है। और ये फ्राइड राइस है और इसकी भी शक्ल बड़ी अच्छी आई थी, लेकिन मसला ये हो गया कि बर्तन छोटा था और चावल थोड़े ज़्यादा हो गए थे, तो मिक्स करने में थोड़ा मसला हो गया था। और यहाँ पे खाना लग चुका है और हम लोग खाना खाने लगे हैं। और यहाँ ये जो साथ इधर जो पड़ी हुई है ये अचार गोश्त की कढ़ाई है, और इसकी भी शक्ल देख लें आप, थोड़ी चेंज है उससे। दोनों का फ्लेवर बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है। जब मैंने इसमें जो चेंजिंग की है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी, तो आपने ऐसे ही चेंजिंग कर लेनी है। मैरिनेशन सेम है, इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए थे वो भी सेम थे, बस मैंने थोड़ा सा ही डिफरेंट चीज़ें जो है ना ऐड की हैं, जिसकी वजह से इनका टोटली फ्लेवर जो है ना वो चेंज हो गया था। और बहुत ही मज़े की दोनों कढ़ाइयाँ बनी थी और बहुत टेंडर हो गया था चिकन अच्छे तरह से, क्योंकि हमने ओवरनाइट के लिए मैरिनेट किया था। तो यहाँ पे फ्राइड राइस भी बन चुके हैं और ये भी डिश आउट हो रहे हैं। और फिर हम लोगों ने खाना एंजॉय किया था, बहुत मज़े का। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और बहुत एंजॉय किया सब ने, और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी हुई कि बहुत अच्छा खाना बना था। फिर मेरी भाभीयों ने मिल के मेरे साथ काम करवाया और उन्होंने बर्तन वगैरह उन्होंने खुद ही वॉश किए। सारे काम उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई थी। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि
सिर्फ मेरी भाभियाँ ही मेरे साथ हेल्प नहीं करवाती, मैं भी करवाती हूँ। जब मैं इनके घर जाती हूँ तो मैं भी आराम से नहीं बैठती। बेशक भाभियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, लेकिन नंदों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो भी अपनी भाभियों की हेल्प करे, और भाभियों का भी बनता है वो भी नंदों की हेल्प करे जब उनके घर जाएँ। इसी तरह ही होता है, मिलजुल के काम वगैरह होते हैं। तो मैं एज़ अ नंद भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नंद बन के कोई काम नहीं करती। जब मैं जाती हूँ मैं माशाल्लाह से मैं भी उनके सारे काम शाम करवा देती होती हूँ, और वो भी जब आती हैं तो हेल्प करवाती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर खाना खाया, और भैया के चाचू और चाची को नीचे भेज दिया था। उन्होंने कहा था कि हम नीचे ही खाएंगे, और बाकी फिर हम सारे इधर एक और टेबल लगा लिया था क्योंकि जगह कम थी। और फिर एंड पे स्वीट डिश गार्निश सॉरी डिश आउट हुई थी, ये SA यहाँ पे टूट गया था, और स्वीट डिश भी बहुत मज़े की थी। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और फेसबुक पे भी ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।